7 दिन में जीवन बदलेगा, मन की अशांति का हल। एक दीन दशा में एक आत्मा की यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम समीर था। वह एक सामान्य किसान था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। हर दिन की संघर्षपूर्ण जिंदगी उसके अंदर एक शून्यता और असंतोष पैदा करती थी। उसे न तो अपने काम से संतोष था और न ही अपने रिश्तों से। उसका मन हमेशा भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे और वर्तमान की नीरसता में खोया रहता था। समीर को लगता था कि जीवन बस भाग दौड़ और मानसिक उथल पुथल से भरा हुआ है। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, उसने पास के जंगल में एक साधु का देखा। साधु का चेहरा शांति और संतोष से भरा हुआ था, जैसे वह पूरी दुनिया से परे हो। समीर ने सोचा, ये साधु आखिर ऐसा क्या करता है जो वह हमेशा शांत और खुश रहता है। उसकी जिज्ञासा जागी और उसने साधु के पास जाने का निश्चय किया। साधु से मिलकर समीर ने पूछा, स्वामी, आपका चेहरा शांति से भरा हुआ है। मुझे भी वह शांति चाहिए जो आप में है। मुझे जीवन की उलझनों से मुक्ति चाहिए। क्या आप मुझे जीवन का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने ध्यानपूर्वक समीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच में शांति की राह सरल नहीं है, लेकिन संभव है। तुम्हें 7 दिन चाहिए और इन 7 दिनों में मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा दृष्टिकोण दूंगा जो तुम्हारे मन की अशांति को शांत कर देगा। परंतु ये राह तुम्हारे मन की कठिनाइयों को उजागर करेगी और तुम्हें पहले अपनी भीतर की अशांति को स्वीकार करना होगा। समीर ने साधु की बातों को सुना और विश्वास से भरते हुए उन्हें अनुसरण करने का निर्णय लिया। साधु ने समीर को अगले दिन से उनके साथ यात्रा पर जाने को कहा और पहले दिन के लिए एक सरल सलाह दी, आज तुम बस अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। सब कुछ छोड़ दो और बस अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अगले दिन समीर ने साधु के कहे अनुसार शुरुआत की। उसने आराम से बैठकर अपनी सांसों को महसूस किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका मन दौड़ने लगा। उसने सोचा, कल का काम पूरा करना है, खेतों की स्थिति कैसी होगी और मेरे घर में क्या हो रहा होगा। लेकिन उसे याद आया, साधु ने कहा था कि उसे केवल वर्तमान में होना है, इसलिए उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह समझने लगा कि जीवन की असली शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके भीतर है। दिन का अंत होने तक समीर ने पाया कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन अशांति अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। साधु ने उसे देखकर कहा, तुमने पहले दिन की शुरुआत ठीक से की है। अब अगले दिन हम और गहरे तरीके से शांति की ओर बढ़ेंगे। समीर ने उस दिन को अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत के रूप में देखा। ये दिन उसके जीवन में एक मोड़ था, जहां उसने महसूस किया कि शांति पाने का पहला कदम अपने भीतर के विचारों और संवेदनाओं को समझना और स्वीकारना है। 2. वर्तमान में रहना, मन की पकड़ से मुक्ति। अगले दिन समीर और साधु एक शांत झील के किनारे बैठे थे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे आकाश से भी एक सूक्ष्म प्रतिबिंब उसमें देखी जा सकती हो। साधु ने समीर को झील की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पानी कितना शांत है। यह पानी न तो अतीत के तूफान से डरा है, न ही भविष्य के संघर्षों की चिंता करता है। ये बस वर्तमान में मौजूद है। समीर ने ध्यान से झील को देखा। उसकी सतह पर हल्की सी लहर भी नहीं थी। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसका मन फिर भी कुछ सवालों से भर गया। उसने साधु से पूछा, स्वामी, ये सब सुनकर मुझे समझ आता है कि मुझे अपने मन की अशांति को शांत करना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा? मेरा मन हमेशा भविष्य और अतीत में उलझा रहता है। क्या मुझे किसी विशेष तरीके से काम करना होगा? साधु मुस्कुराए और फिर उत्तर दिया, समीर, तुम्हारा मन जिस तरह से भविष्य और अतीत में खो जाता है, ठीक वैसे ही वह तुम्हें वर्तमान से दूर करता है। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करना केवल तुम्हें और अधिक अशांत करेगा। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जो अब है, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारी शक्ति है। साधु ने एक गहरी सांस ली और समीर से कहा, आज हम एक अभ्यास करेंगे जिसे वर्तमान में रहने का अभ्यास कहते हैं। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपने परिवेश और अपनी क्रियाओं में खो जाना होगा। कोई भी काम करो, चाहे वह चलना हो, खाना हो या किसी से बात करना हो, तुम्हें उस समय और स्थिति में पूरी तरह से उपस्थित रहना होगा। समीर ने आंखें बंद की और साधु के निर्देशों का पालन किया। पहले वह थोड़ी असहज महसूस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने आसपास की आवाज़ों को, हवा की हल्की सी ठंडक को और अपने शरीर की हर हलचल को महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह पूरी तरह से अपने कार्य में मग्न होता है, तब उसका मन शांत और स्पष्ट होता है। उसने अब समझा कि जीवन में सबसे बड़ा तनाव उसी समय आता है जब वह वर्तमान से भागकर अतीत और भविष्य में खो जाता है। जब दिन का अंत हुआ, साधु ने समीर से पूछा, तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें यह अनुभव समझ में आया? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, आज का दिन मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैंने महसूस किया कि जब मैं वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होता हूँ, तब मेरी चिंता कम हो जाती है और मेरा मन शांत होता है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जीवन का संघर्ष तब तक भारी लगता है जब तक हम उसे एक साथ और सब कुछ मिलाकर सोचते हैं।
लेकिन अगर हम बस उस क्षण में जीते हैं तो वह संघर्ष सरल हो जाता है। साधु ने संतुष्ट होकर कहा, तुम्हारा मार्ग अब साफ हो चुका है समीर। ये साधारण से प्रतीत होने वाले कदम तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। अगले दिन हम और गहरे रास्ते पर चलेंगे। समीर ने देखा कि उसका मन अब थोड़ी शांति महसूस करने लगा था, लेकिन वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है और उसे अभी और अधिक समझने की आवश्यकता थी। वह साधु के साथ अगले दिन की तैयारी के लिए उत्सुक था। 3. आत्म स्वीकृति और दया की शक्ति। तीसरे दिन समीर और साधु एक सुस्त धूप में बैठे थे। समीर का मन अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि शांति की राह सिर्फ बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं से निपटने से भी प्राप्त होती है। समीर ने साधु से पूछा, स्वामी, मेरे मन में कई तरह की नकारात्मक भावनाएं उठती हैं, क्रोध, भय और कभी कभी घृणा भी। मैं उन भावनाओं से मुक्त होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और फिर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, समीर, तुम्हारे मन में जो नकारात्मक भावनाएं उठती हैं वे तुम्हारी मानवता का हिस्सा हैं। ये सोच कि तुम उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाओगे गलत है। भावनाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनका नियंत्रण तुम अपने भीतर से कर सकते हो। ये केवल समझने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने की बात है। साधु ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आज का अभ्यास आत्मस्वीकृति और दया के बारे में होगा। तुम्हें अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को नकारने के बजाय उन्हें स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें दया और समझ के साथ बदलने का प्रयास करना होगा। जब तुम अपनी कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करोगे तभी तुम असल शांति पा सकोगे। साधु ने समीर को एक सरल ध्यान अभ्यास का निर्देश दिया। तुम एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की सारी भावनाओं को महसूस करो। चाहे वह क्रोध हो, डर हो या कोई अन्य नकारात्मक भावना हो, उसे स्वीकार करो। जैसे ही तुम उसे स्वीकार करोगे तुम देखोगे कि वह भावना उतनी तीव्र नहीं रहती। उसे अपनाओ और फिर उसे दया और समझ से बदलने की कोशिश करो। समीर ने साधु के निर्देशों का पालन किया। वह अपनी आंखें बंद कर बैठा और भीतर की सारी भावनाओं को महसूस किया। पहले तो वह अपने गुस्से को महसूस कर रहा था, उसका गुस्सा अपने आसपास की स्थिति और लोगों पर था। उसने गहरे ध्यान से उस गुस्से को देखा और फिर धीरे धीरे उसने उसे स्वीकार किया। ये गुस्सा मुझे किसी बात से परेशान करने के कारण हुआ है, उसने सोचा, लेकिन ये गुस्सा मेरे जीवन को और अधिक कठिन बना रहा है। फिर समीर ने गुस्से को दया और समझ से बदलने का प्रयास किया। उसने सोचा, मैं खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करूंगा और यह गुस्सा मेरे भीतर की अशांति को और न बढ़ाए। जैसे ही उसने यह विचार किया, उसका गुस्सा कुछ हल्का महसूस हुआ। इसके बाद समीर ने अपने भीतर के डर और संकोच को भी महसूस किया। उसने समझा कि यह डर उसे जीवन के कई अवसरों से पीछे खींचता है, लेकिन उसने इसे भी स्वीकार किया और दया के साथ अपने डर को गले लगाया। ये डर मुझे कुछ नया सीखने से रोकता है, लेकिन मैं इसे सामना करूंगा और उससे सीखने की कोशिश करूंगा। समीर ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार कर रहा था और उन्हें दया से बदल रहा था, वह अधिक शांति और संतुलन महसूस कर रहा था। उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसने सोचा, यह शायद वह तरीका है जिससे मैं अपने मन को सच्ची शांति दे सकता हूँ। दिन के अंत में साधु ने समीर से पूछा, कैसा अनुभव था तुम्हारा? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, स्वामी, पहले मुझे लगता था कि मुझे अपनी नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह से छुटकारा पाना होगा, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि उन्हें स्वीकार करना और समझदारी से उनसे निपटना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैंने अपने गुस्से और डर को दया से बदलने की कोशिश की तो मुझे शांति महसूस हुई। साधु ने संतोष से कहा, तुमने सही मार्ग पर पहला कदम बढ़ाया है। आत्मस्वीकृति और दया से ही मनुष्य भीतर की अशांति को शांत कर सकता है। यह अभ्यास तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास दिलाएगा। समीर का मन अब और अधिक शांत महसूस हो रहा था। वह जानता था कि यह यात्रा अब उसे अपने भीतर की गहरी शांति तक ले जाएगी और वह अगले दिन के अभ्यास के लिए उत्सुक था। 4. विवेक और समर्पण, अपने कर्तव्यों को सही दृष्टिकोण से देखना। चौथे दिन समीर और साधु एक शांत पहाड़ी के ऊपर स्थित आश्रम में पहुंचे। ये स्थान अपने आसपास के सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध था और समीर ने महसूस किया कि यह शांति की राह पर एक और महत्वपूर्ण कदम था। आज साधु ने समीर से कहा, आज हम एक ऐसा अभ्यास करेंगे जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा। ये विवेक और समर्पण के बारे में है। समीर ने चुपचाप सुना, क्योंकि वह जानता था कि हर दिन साधु उसे कुछ नया सिखाते थे। साधु ने आगे कहा, तुम हर दिन अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं से जूझते हो, काम, रिश्ते, समाज और बहुत कुछ। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है और तुम्हें सब कुछ नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन असल में हम अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन उनके परिणामों के प्रति नहीं। समीर ने ध्यान से सुना।
वह जानता था कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष में अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी परिणाम उसे नीरस और असंतुष्ट कर देते थे। साधु ने समझाया, जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ अपने विवेक से निभाते हो, बिना किसी मानसिक दबाव या अपेक्षाओं के, तो तुम असल शांति पा सकते हो। तुम जो कर रहे हो वह तुमसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह अधिक महत्वपूर्ण है। साधु ने समीर से कहा, आज तुम कुछ ऐसा करो जिसे तुम हमेशा टालते आए हो, लेकिन इसे बिना किसी उम्मीद के करो। बस जो तुम कर रहे हो उसमें पूर्ण समर्पण करो। यह अभ्यास तुम्हें अपनी मेहनत और समर्पण के बीच के अंतर को समझने में मदद करेगा। समीर ने साधु की बातों पर गहरा विचार किया और तय किया कि वह आज कुछ अलग करेगा। वह सोचा, मैं बिना किसी उम्मीद के अपने काम को करूंगा और देखूंगा कि इसका क्या प्रभाव होता है। उसने अपनी दिनचर्या को फिर से शुरू किया, लेकिन आज वह पूरी तरह से समर्पित था। वह न केवल अपने खेतों में काम कर रहा था, बल्कि हर एक कार्य को जैसे वह ईश्वर को अर्पित कर रहा हो उसी तरह कर रहा था। उसके मन में कोई चिंता नहीं थी कि क्या होगा या नहीं होगा। वह बस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से लगा था। जब उसने अपनी पूरी दिनचर्या समाप्त की तो उसका मन शांति से भर चुका था। वह महसूस कर रहा था कि जिस कार्य को वह हमेशा बोझ के रूप में देखता था वह अब एक सम्मानजनक कर्म बन चुका था। उसने महसूस किया कि जब कोई कार्य केवल कर्तव्य के रूप में किया जाता है, बिना किसी अपेक्षाओं या परिणामों की चिंता के, तो वह कार्य खुद में पूर्ण और शांति देने वाला होता है। शाम को साधु ने समीर से पूछा, कैसा अनुभव था तुम्हारा? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, स्वामी, आज मैंने अपने कार्य को समर्पण और विवेक के साथ किया। मुझे ये समझ में आया कि काम में केवल नतीजे नहीं, बल्कि हमारा नजरिया और समर्पण भी महत्वपूर्ण है। मैंने जब बिना किसी उम्मीद के काम किया तो मुझे किसी परिणाम की चिंता नहीं रही और वह काम मुझे शांति देने वाला लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सीख लिया है। जब हम अपने कार्यों को सिर्फ कर्म के रूप में करते हैं, बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के, तो हम असली शांति को महसूस कर सकते हैं। यही है समर्पण। समीर ने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि जब तक हम अपने कार्यों में अपेक्षाएं रखते हैं, तब तक मानसिक तनाव और अशांति बनी रहती है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को केवल कर्तव्य के रूप में निभाते हैं, तब वह हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं। 5. स्मृति और ध्यान, मन की गहराइयों में उतरना। 5वें दिन समीर और साधु एक शांत बगीचे में बैठे थे। आज का दिन विशेष था क्योंकि साधु ने समीर से कहा, आज हम एक गहरी साधना करेंगे, स्मृति और ध्यान पर। ये दो शक्तियां तुम्हारे मन को स्थिर करने और तुम्हारी अशांति को दूर करने में मदद करेंगी। समीर ने ध्यान से साधु की बातों को सुना। वह जानता था कि अब तक उसने जो भी सीखा था वह उसे समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार था। साधु ने आगे कहा, हमारा मन हमेशा अतीत या भविष्य में खोया रहता है। या तो हम पुराने दर्द और पछतावे में खोए रहते हैं, या हम आने वाली घटनाओं और समस्याओं से चिंतित रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित कर पाते हैं तो हम शांति पा सकते हैं। साधु ने समीर को समझाया, स्मृति का अर्थ सिर्फ अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसे स्वीकार करना है। और ध्यान का मतलब सिर्फ मन को शांत करना नहीं है, बल्कि उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना है ताकि वह किसी भी विचलन से बच सके। साधु ने समीर को एक ध्यान तकनीक बताई जिसे वह हर दिन अभ्यास में लाने का निर्देश देने वाले थे। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सांसों को गहरी और सामान्य रूप से महसूस करो। जैसे ही तुम्हारा मन भटकता है, उसे बस सजा देने के बजाय उसे फिर से अपनी सांसों पर लौटा लाओ। यही ध्यान है, किसी भी विचार को बिना जुड़ाव के स्वीकार करना और फिर उसे जाने देना। समीर ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और आंखें बंद की। शुरुआत में उसका मन कई बार भटकने लगा, कुछ पुरानी यादें, कुछ भविष्य की चिंता, लेकिन जैसे ही वह इन्हें स्वीकार करता और फिर से अपनी सांसों पर लौटता, उसका मन शांत होने लगता। यह अभ्यास उसे खुद को जानने और अपने भीतर की अशांति को समझने में मदद कर रहा था। ध्यान के दौरान समीर ने यह महसूस किया कि जब भी वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता, उसे एक गहरी शांति का एहसास होता था। लेकिन जैसे ही वह किसी अन्य विचार पर ध्यान देता, वह मानसिक शोर फिर से वापस आ जाता था। उसने समझा कि यह शोर बस उसकी मानसिक आदतों का परिणाम था और ध्यान के अभ्यास से वह इसे नियंत्रित कर सकता था। समीर ने कई घंटों तक इस साधना को किया और अंत में अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि उसके मन की हलचल कुछ कम हो चुकी थी और उसे कुछ आंतरिक शांति महसूस हो रही थी। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण कदम था अपने मन को शांति की ओर मोड़ने का। शाम को साधु ने समीर से पूछा, तुमने क्या अनुभव किया? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, स्वामी, जब मैंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया तो मुझे यह महसूस हुआ कि मेरा मन हमेशा भागता रहता है, अतीत और भविष्य में खो जाता है। लेकिन जब मैंने उसे वर्तमान में लाने की कोशिश की तो मुझे शांति का एहसास हुआ। यह अभ्यास मुझे ये सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए इसे ध्यानपूर्वक समझना होगा।
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया समीर। ध्यान और स्मृति का अभ्यास तुम्हारी मानसिक स्थिति को स्थिर करने और उसे शांत करने में मदद करेगा। याद रखो, यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की साधना है। समीर ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उसे यह समझ में आ गया था कि बाहरी संघर्षों से अधिक महत्वपूर्ण अंदर का संघर्ष है, और जब वह अपने मन को शांत करने में सफल होगा, तभी उसे वास्तविक शांति मिल पाएगी। 6. सहयोग और सामंजस्य, दूसरों के साथ मिलकर शांति की ओर बढ़ना। छठे दिन समीर और साधु एक बड़ी वादियों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन समीर को यहाँ का माहौल कुछ अलग ही नजर आया। साधु ने समीर से कहा, समीर, अब तक तुमने जो भी सीखा है वह तुम्हारे भीतर की शांति की ओर था, लेकिन अब हम इसे बाहर की दुनिया से जोड़ेंगे। यह जरूरी है कि तुम ये समझ सको कि तुम्हारी शांति का दायरा सिर्फ तुम्हारे भीतर तक सीमित न रहे, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों और वातावरण में भी फैल सके। समीर ने आश्चर्यचकित होकर साधु से पूछा, स्वामी, क्या दूसरों के साथ सामंजस्य और सहयोग से हम अपनी शांति पा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है समीर। तुम अकेले अपनी शांति में नहीं जी सकते। असली शांति तब आती है जब तुम अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हो। सहयोग और सामंजस्य केवल बाहरी दुनिया में शांति लाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक हैं। साधु ने फिर समीर को गांव के लोगों से मिलवाया और उन्हें कुछ साधारण कार्यों में सहयोग करने का निर्देश दिया। आज तुम गांव के लोगों के साथ कुछ काम करो, चाहे वह खेतों में काम हो या उनके घरों में कोई मदद हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम केवल काम नहीं करोगे, बल्कि तुम उस काम को पूरी तरह से समझकर और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करके करोगे। समीर ने ये सोचा कि यह अभ्यास उसे और अधिक सीखने का मौका देगा। वह गांव के कुछ लोगों के साथ जुड़ गया और खेतों में काम करने लगा। लेकिन इस बार वह जो कर रहा था उसमें उसे कोई दबाव नहीं था। वह सिर्फ अपने कार्य में पूरा समर्पण दिखा रहा था और दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहा था। जब वह कुछ समय तक काम करता रहा तो उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों के साथ सामंजस्य से काम करता था तो उसे आंतरिक शांति महसूस होती थी। न केवल उसका काम जल्दी और प्रभावी ढंग से हो रहा था, बल्कि वह खुश भी था। गांव के लोग भी उसे धन्यवाद दे रहे थे और उसकी मदद से उनका काम आसान हो गया था। शाम को जब समीर साधु के पास लौटा तो उसने कहा, स्वामी, आज मैंने महसूस किया कि जब मैं दूसरों के साथ मिलकर काम करता हूँ तो मुझे अपनी शांति महसूस होती है। मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करता, बल्कि मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे ये समझ में आ गया है कि सामंजस्य और सहयोग से ही मनुष्य के भीतर और बाहर शांति आती है। साधु ने संतुष्ट होकर कहा, समीर, तुम्हारा अनुभव सच्चाई की ओर बढ़ने का है। जब हम अपने जीवन में दूसरों के साथ सामंजस्य से जीते हैं तो हम न केवल अपनी शांति बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों को भी शांति का अनुभव कराते हैं। यह एक महान गुण है, न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी। समीर को अब यह समझ में आ गया था कि शांति सिर्फ अपने भीतर से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अपने संबंधों में भी होना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सच्चे दिल से सहयोग करते हैं तो हम अपने मन की अशांति को भी दूर कर सकते हैं। ये वह सिद्धांत था जो उसे जीवन में लागू करना था। 7. निर्वाण की ओर, पूर्ण शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। आखिरी दिन समीर और साधु एक नर्म और शांतिपूर्ण नदी के किनारे बैठे थे। आज का दिन समीर के लिए विशेष था क्योंकि यह 7 दिनों की उसकी यात्रा का अंतिम दिन था। उसने इतने दिनों में बहुत कुछ सीखा था और आज वह पूर्ण शांति और आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। साधु ने समीर से कहा, समीर, अब तक तुमने शांति के विभिन्न पहलुओं को समझा है, आत्मस्वीकृति, दया, विवेक, समर्पण, ध्यान और सामंजस्य। अब हमें उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ना होगा जो तुम्हारी मानसिक अशांति का पूरी तरह से हल करेगा। वह सत्य है निर्वाण। समीर ने गहरी श्वास ली और साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसने पूछा, स्वामी, निर्वाण का क्या अर्थ है? क्या ये शांति का अंतिम रूप है? साधु ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता और आंतरिक शांति। ये वह अवस्था है जब तुम किसी भी बाहरी या आंतरिक अशांति से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे मन में कोई भी विचार, चिंता या इच्छा नहीं रहती। तुम केवल वर्तमान में रहते हो, शुद्ध रूप में। यह एक आत्मा की पूर्ण जागरूकता है जो न तो अतीत से बंधी होती है न भविष्य के भय से। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो जो कि शांति और ज्ञान से परिपूर्ण होता है। समीर ने इसे ध्यान से सुना। उसने सोचा, क्या मैं इस अवस्था में पहुंच सकता हूं? लेकिन साथ ही उसे यह महसूस हुआ कि यह कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि यह उसकी यात्रा का अंत है। एक ऐसी शांति जो भीतर से शुरू होती है और जो उसने अपने भीतर महसूस की है वही उसे निर्वाण की ओर ले जाएगी। साधु ने कहा, तुमने अब तक जो सीखा है वह सब तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें एक अंतिम अभ्यास करना होगा, साक्षी भाव।
ये वह अवस्था है जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जुड़ाव के देख सकते हो, जैसे तुम बाहरी दुनिया को देखते हो। तुम अपनी मानसिक स्थिति से पूरी तरह बाहर हो जाते हो और केवल एक साक्षी बन जाते हो। जब तुम यह अनुभव करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति की एक गहरी धारा बहने लगती है। समीर ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की पूरी स्थिति को देखना शुरू किया। पहले वह अपने विचारों को महसूस करता था, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खुशी के, कुछ दुख के। लेकिन जैसे ही उसने इन विचारों को बिना किसी जुड़ाव के देखा, वह अनुभव करने लगा कि ये विचार केवल उसके मन में उठ रहे थे और वह इनसे अलग था। वह सिर्फ एक साक्षी बनकर उन्हें देख रहा था, बिना किसी प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे समीर ने महसूस किया कि उसके मन की हलचल थम रही थी। उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का एहसास हुआ, जो कि कभी नहीं महसूस की थी। उसके भीतर का तनाव और भय पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वह सिर्फ वर्तमान में था, वह सिर्फ ये था, बिना किसी विचार या भावना के। ये वह स्थिति थी जिसे साधु ने निर्वाण कहा था। समीर ने अपने भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव किया और उसे समझ में आ गया कि यही सच्ची शांति है, निर्वाण। समीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और साधु की ओर देखा। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे समझ लिया, समीर। तुम अब शांति की उस अवस्था में हो जहां तुम्हारे भीतर कोई अशांति नहीं है। तुमने अपना मार्ग खुद तय किया है और अब तुम जानते हो कि शांति और निर्वाण केवल भीतर से ही प्राप्त होते हैं। समीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और आंतरिक शांति के थे। उसने साधु से कहा, धन्यवाद स्वामी, आपने मुझे मेरे भीतर की शांति को समझने और महसूस करने का तरीका दिखाया। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली शांति किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि मेरे भीतर से आती है। साधु ने शांति से कहा, यह यात्रा अब समाप्त नहीं हुई है, समीर। ये सिर्फ एक शुरुआत है। शांति का अनुभव अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है। तुम्हें इसे हर पल याद रखना होगा और इसे हर कार्य, हर विचार में लाना होगा। ये तुम्हारा सत्य है और अब तुम्हें इसे दुनिया के साथ साझा करना होगा। समीर ने सिर झुकाया और धन्यवाद कहा। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक नया अध्याय था। वह अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हुए इसे संसार में हर किसी तक पहुंचाने के लिए तैयार था।